हेलो दोस्तों, मैं वीरेंद्र गुप्ता इस वीडियो में आपका स्वागत करता हूं। इस वीडियो में हम पढ़ेंगे एक्सरसाइज 1.3, जिसमें हम लोग को उप समुच्चय के बारे में पढ़ना है और जो इंटरवल है, अंतराल, उसके बारे में पढ़ना है। तो सबसे पहले है कुछ बेसिक से परिभाषा जिसको हम समझकर आसानी से एक्सरसाइज को सॉल्व कर सकते हैं। तो सबसे पहले उप समुच्चय लिखा है, यदि समुच्चय ए का प्रत्येक अवयव समुच्चय बी का भी अवयव है तो ए बी का उप समुच्चय कहलाता है। जैसे कि उदाहरण में मान लेते हैं कोई ए समुच्चय है जिसका अवयव है 1 2 3, ठीक है, और बी कोई समुच्चय है जिसका अवयव है 1 2 3 4। तो हम इसमें देख रहे हैं कि ए के जितने अवयव हैं सब बी में है, ठीक है, लेकिन बी का अवयव तो ए में है नहीं। तो ए का अवयव है 1 2 3 और ये सारे अवयव किस में है? बी में है। इसका मतलब जो ए है बी का उप समुच्चय कहलाता है। इसमें लिखा है कि ए का प्रत्येक अवयव समुच्चय बी का भी अवयव हो। तो ए के जितने भी अवयव हैं 1 2 3, ये सब 1 2 3 बी का भी अवयव है, तो ए बी का क्या होगा? उप समुच्चय कहलाता है। और इसको हम ऐसे दर्शाते हैं, ए उप समुच्चय है बी, इस तरह लिखते हैं। अगर ए के सभी अवयव बी में नहीं है तो ए बी का उप समुच्चय नहीं होगा, तो इसको हम ऐसे काट देंगे। उप समुच्चय को अंग्रेजी में कहते हैं सबसेट, तो इसको कहेंगे कि ए इज नॉट सबसेट ऑफ बी, ठीक है। इसके बाद है हमको दूसरा परिभाषा कि यदि ए तथा बी दो समुच्चय हैं और यदि ए उप समुच्चय है बी का और ए इज नॉट इक्वल टू बी, तो ए बी का उचित समुच्चय कहलाता है और बी ए का अधिक समुच्चय कहलाता है। जैसे कि यहाँ उदाहरण में है ए बराबर एक समुच्चय 1 2 3 और बी बराबर है 1 2 3 4, ठीक है, और इसमें ए बी का उप समुच्चय है, लेकिन ए और बी दोनों आपस से बराबर नहीं है, समान समुच्चय नहीं है। तो उसमें हम क्या कहेंगे तब? तो ए बी का उचित समुच्चय कहलाएगा। तो इसमें जो ए है बी का उचित समुच्चय कहलाता है और जो बी है ए का अधिक समुच्चय कहलाता है, ठीक है। इसके बाद है एकल समुच्चय। एकल समुच्चय कहते हैं ऐसा समुच्चय जिसमें अवयव की संख्या केवल एक हो। अगर कि ऐसा समुच्चय जिसमें एक ही अवयव है तो उसको हम एकल समुच्चय कहते हैं। एकल समुच्चय, यदि समुच्चय में केवल एक अवयव हो तो इसे एकल समुच्चय कहते हैं। जैसे ये समुच्चय में केवल एक अवयव है ए, तो ये क्या है? एक एकल समुच्चय है। इसके बाद घात समुच्चय। घात समुच्चय को कहते हैं हम लोग पावर सेट। ये समुच्चय क्या होता है? इसमें हम पता करते हैं कि कोई भी समुच्चय दिया है उससे कितने उप समुच्चय निकल सकते हैं। उप समुच्चयों की जो संख्या होती है उसका जो संग्रह होता है किसी समुच्चय का, उसी को हम कहते हैं घात समुच्चय। समुच्चय ए के उप समुच्चयों के संग्रह ए का घात समुच्चय कहते हैं। जैसे इसे पी ए से दर्शाते हैं और एन पी ए बराबर होता है 2 पावर एन। जैसे मान लेते हैं कोई समुच्चय है ए बराबर 1 2, ठीक है, और इसके हमको उप समुच्चय लिखने हैं। तो उप समुच्चय कौन कौन सकते हैं? सबसे पहले होता है रिक्त समुच्चय, फाई। हमेशा कभी उप समुच्चय लिखते हैं तो उसमें रिक्त समुच्चय जरूर लिखते हैं। उसके बाद 1 होगा, उसके बाद फिर 2 होगा, इसको अलग लिखेंगे, ठीक है। इसके बाद 1 2, इन दोनों को एक साथ लिख देंगे। तो टोटल कितने हो गए? 1 2 3 4। उप समुच्चयों की संख्या कितनी? 4 है। और फॉर्मूला क्या होता है? 2 पावर एन। तो एन होता है अवयवों की संख्या। तो इसमें कितने अवयव हैं? 2 हैं, तो 2 पावर 2 कितना हो गया? 4, यानी कि उप समुच्चय कितने होंगे? 4 होंगे। इसके बाद हमको अंतराल के बारे में पढ़ना है। अंतराल क्या होता है? अंतराल आर के रूप में उप समुच्चय। आर है वास्तविक संख्या, ठीक है। तो सबसे पहले विवृत अंतराल, जिसको कहते हैं अंग्रेजी में ओपन इंटरवल, लिखा है यदि ए कॉमा बी बिलोंग्स टू आर और ए लेस देन बी, ए छोटा है बी से, तब वास्तविक संख्याओं का समुच्चय होता है वाई सच डेट ए लेस देन, इसको हम पढ़ेंगे कि वाई इज ग्रेटर देन ए एंड लेस देन बी, मतलब वाई जो है ए से बड़ा है और बी से छोटा है। एक विवृत अंतराल कहलाता है और प्रतीक ए बी द्वारा निरूपित करते हैं। इसमें लिखा हुआ है कि जब ओपन इंटरवल होगा, मतलब विवृत अंतराल होगा, तो उसमें जो अंतराल होगा उसमें ए और बी यहाँ खुला है, इस तरह का जो संख्या रेखा पर निरूपित करते हैं ऐसे निरूपित करते हैं। तो इसके मतलब जो ए और बी इसमें शामिल नहीं होंगे। ए और बी के बीच में जितने भी अवयव होंगे वो इसमें शामिल होंगे अंतराल में। और इसमें लिखा हुआ है कि ए लेस, जो वाई है वो ए से बड़ा है और बी से छोटा है, मतलब जो वाई का मान है उसमें ए और बी दोनों शामिल नहीं होते हैं। और इस तरह का छोटा वाला जो सिंबल होता है ये लगा रहता है। जब इस तरह का सिंबल लगा रहता है तो मतलब वो कैसा है? वो खुला अंतराल है, या उसको कहते हैं विवृत अंतराल या ओपन इंटरवल कहते हैं। और इसको छोटे ब्रैकेट में लिखते हैं और एक कॉमा भी लिखते हैं, इस प्रकार दर्शाते हैं। और जब संख्या रेखा पर दर्शाएंगे तो इसमें 2 गोले बनाते हैं और दोनों गोले ऐसे खुले रहेंगे,
और इसको ऐसे दर्शाते हैं, मतलब ये खुला इंटरवल ओपन इंटरवल है। ठीक है, उसके बाद है बंद अंतराल, इसको कहते हैं क्लोज इंटरवल। वह अंतराल जिसमें अंत बिंदु भी होते हैं संवृत या बंद अंतराल कहलाता है प्रतीक। यह है बड़ा ब्रैकेट a, b द्वारा निरूपित करते हैं। क्लोज इंटरवल या बंद अंतराल का मतलब इसमें जो a और b हैं ये भी शामिल होंगे और इनके बीच के जो अवयव होंगे वो भी अंतराल में शामिल होंगे। ठीक है, और इसको हम संख्या रेखा पर जब निरूपित करते हैं तो जो गोला होता है ये बंद होता है, इस तरह का बंद रहता है, इसमें खुला गोला है और इसमें बंद है। ठीक है, तो जब संख्या रेखा दर्शाएंगे संख्या रेखा तो इस प्रकार दर्शाते हैं। और कौन सा सिंबल होता है जिससे पता चलता है कि ये क्लोज है या ओपन है, तो इसको हम लिखते हैं एक्स सच डेट ए जो है, या इसको ऐसे पढ़ेंगे एक्स ए से बड़ा है या ए के बराबर है और बी से छोटा है या बी के बराबर है। यानी कि जो एक्स का मान है उसमें ए और बी दोनों आ रहे हैं और इसके बीच के जितने भी अवयव हैं वो भी आते हैं, तो इसको हम कहते हैं क्लोज्ड इंटरवल या बंद अंतराल। तो जब इस तरह का बराबर वाला जो सिंबल लगा रहेगा, इस तरह का रहेगा सिंबल, मतलब वो क्या है, क्लोज्ड है। और इसको कैसे दर्शाएंगे, बड़े वाले ब्रैकेट से दर्शाते हैं, ओपन वाले को छोटे ब्रैकेट से दर्शाते हैं। उसके बाद ऐसे भी अंतराल होते हैं जो एक तरफ बंद होते हैं एक तरफ खुले होते हैं, उसको हम सेमी ओपन या सेमी क्लोज्ड इंटरवल कहते हैं अंग्रेजी में। तो इसमें लिखा है कि ऐसे अंतराल जो एक अंत बिंदु पर बंद हो और दूसरे पर खुले हों। जैसे यहाँ ए बी है तो ये बंद है, क्लोज इंटरवल है, यहाँ ओपन है छोटा वाले ब्रैकेट से। बड़ा ब्रैकेट रहेगा तो बंद रहेगा, छोटा ब्रैकेट रहेगा तो खुला रहेगा। और जब बड़ा ब्रैकेट है तो इसमें ए से शुरू हो रहा है तो लिखेंगे एक्स सच डेट ए जो है एक्स के बराबर है या ए से क्या है, ए से जो एक्स होगा ए से छोटा होगा, तो यानी कि हम लिखेंगे एक्स जो है ए के बराबर या एक्स से छोटा है। तो जब ये सिंबल लगेगा मतलब बड़ा क्लोज इंटरवल होगा। ठीक है, और जब ये सिंबल लगा इसमें बड़ा का साइन है नहीं तो इसका मतलब ये छोटा है, ये खुला वाला इंटरवल है। तो हम इसको ऐसे लिखेंगे, तब यहाँ ए और बी लिखेंगे, इसमें बड़ा ब्रैकेट लगाएंगे इधर छोटा ब्रैकेट लगाएंगे। और जब संख्या रेखा को निरूपित करेंगे तो जो हम ए हमारा बंद है तो इसको हम बंद रखेंगे और इसको ऐसे खुला रखेंगे। तो इसको हम कैसे दर्शाएंगे, ऐसे लिखेंगे ए कॉमा बी और यहाँ लिखेंगे छोटा ब्रैकेट। उसी तरह इस वाले में ए ओपन है बी क्लोज्ड है। ठीक है, तो इसको हम लिखेंगे एक्स सच डेट एक्स छोटा है ए से और बड़ा या बराबर है, एक्स बड़ा है ए से। ठीक है, एक्स बड़ा है ए से, मैं उल्टा बोल रहा हूँ, एक्स बड़ा है ए से और बी के बराबर है बी से छोटा है। तो जब यहाँ इसमें ये वाला सिंबल नहीं लगा है ये बराबर वाला, तो मतलब ये कौन सा है, ओपन है। ओपन रहेगा तो इसको छोटे ब्रैकेट में लिखेंगे, तो ऐसे लिख देंगे ए कॉमा बी और यहाँ बड़ा ब्रैकेट लगा देंगे। और ए ओपन है तो ऐसे गोला बनाएंगे, खाली गोला, और इसमें बंद बनाएंगे। ठीक है, इसके बाद हम लोग एक्सरसाइज को सॉल्व करेंगे। अभी एक और है सार्वत्रिक उपसमुच्चय, इसको कहते हैं यूनिवर्सल सेट। जो यूनिवर्सल सेट होता है उसको यू से प्रदर्शित करते हैं। जैसे मान लेते हैं कि यू बराबर है 1 2 3 4 5 6। ठीक है, और मान लेते हैं कोई इसके समुच्चय हैं, यहाँ मैं लिख देता हूँ ए बराबर है 1 2 3, बी बराबर है 2 3 4 ऐसे। ठीक है, तो इसमें ए और बी इसके उप समुच्चय हैं। उप समुच्चय क्या होता है कि यदि ए के अवयव, इसमें ए के जितने भी अवयव हैं और बी के जितने भी अवयव किससे बिलोंग कर रहे हैं, यू से। यू में सारे इसके अवयव पाए जाते हैं, यानी कि जो यू है इन दोनों का जो यू है इन दोनों का क्या होगा, सार्वत्रिक समुच्चय होगा। मतलब जितने भी ए और बी के अवयव सब किससे पाए जा रहे हैं, यू में पाए जा रहे हैं। तो इसी को कहते हैं हम यूनिवर्सल सेट, और इसको डिनोट करते हैं, प्रदर्शित करते हैं यू से, बड़े यू से। ठीक है, अब इसके बाद हम लोग एक्सरसाइज को सॉल्व करेंगे। अब हम लोग एक्सरसाइज के पहले क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। पहला क्वेश्चन है निम्न रिक्त स्थानों में प्रतीक, यह है उपसमुच्चय, क्या उपसमुच्चय या उपसमुच्चय नहीं है को भरकर सही कथन बताइए। तो पहला क्वेश्चन में लिखा है पहले समुच्चय में 2 3 4 और दूसरा में 1 2 3 4 5 और यहाँ खाली स्थान है। तो अगर ए बी का उपसमुच्चय कब होता है, जब ए के सभी अवयव बी में भी होते हैं। तो इसमें जो पहला समुच्चय है इसके अवयव हैं 2 3 4 और दूसरे में भी ये 2 3 4, मतलब कि ये जो है इसका उपसमुच्चय है। तो इसमें उपसमुच्चय का सिंबल ऐसे भर देंगे। इसके बाद दूसरा है ए बी सी दिया है और इसमें बी सी डी, इसमें बी और सी तो है लेकिन ए नहीं है इसमें, इसका मतलब कि ये इसका उपसमुच्चय नहीं है। ये जितने भी अवयव हैं इसमें दूसरे वाले समुच्चय में पाए जाने चाहिए। अगर ये सारे इसमें नहीं होंगे तो ये क्या होगा, उपसमुच्चय नहीं होगा।
इसके बाद दिया है कि तीसरा कि एक सच डेट एक्स आपके विद्यालय की कक्षा 11 का एक छात्र है, फिर खाली स्थान है एक सच डेट आपके विद्यालय का एक विद्यार्थी है। तो अगर कोई भी छात्र कक्षा 11 का छात्र है तो पूरे विद्यालय के जितने भी छात्र हैं उनमें वो है, उसमें शामिल हो रहा है, यानी कि पूरा विद्यालय है उसमें तो 11 के छात्र आएंगे ही। ठीक है, तो इसका मतलब ये जो होगा इसका क्या है, उप समुच्चय, यानी कि कक्षा 11 का जो छात्र है वो पूरे विद्यालय के छात्र में शामिल है। ठीक है, यानी कि इसमें पाया जा रहा है, तो ये क्या होगा, इसका उप समुच्चय होगा। उसके बाद चौथा है कि एक सच डेट एक्स किसी समतल पर स्थित एक वृत्त है और दिया है खाली स्थान एक सच डेट एक्स एक समान समतल में वृत्त है जिसकी त्रिज्या 1 इकाई है। तो इसमें ऐसा तो कहीं नहीं लिखा है कि जो वृत्त है एक समान समतल पर स्थित है और ना ही त्रिज्या इसकी 1 इकाई है, तो इसमें इस तरह का कोई भी वृत्त इसमें नहीं है। ठीक है, तो इसका मतलब ये इसका उप समुच्चय नहीं होगा। उसके बाद पांचवा है कि एक सच डेट एक्स किसी समतल में स्थित एक त्रिभुज है और एक सच डेट एक्स किसी समतल में स्थित एक आयत है। ठीक है, तो ये है त्रिभुज का समुच्चय और ये है आयत का समुच्चय। तो आयत के समुच्चय में त्रिभुज आएगा ही नहीं। ठीक है, तो इसमें इसका मतलब ये जितने भी त्रिभुज है इसमें आएंगे ही नहीं, कोई इसमें अवयव होगा ही नहीं, तो इसका मतलब ये इसका उप समुच्चय नहीं है। उसके बाद छठवां है कि एक सच डेट एक्स किसी समतल में स्थित एक समबाहु त्रिभुज है। एक सच डेट, उसके बाद यह एक सच डेट एक्स किसी समतल में स्थित एक त्रिभुज है। तो समबाहु त्रिभुज कहते हैं ऐसा त्रिभुज जिसकी तीनों भुजाएं बराबर हो। तो इसमें दिया हुआ समबाहु त्रिभुज का समुच्चय और इसमें ये किसी समतल पर स्थित जितने भी त्रिभुज हैं, समबाहु विसमबाहु समद्विबाहु जितने भी त्रिभुज है सारे त्रिभुजों का समुच्चय। तो यानी कि समबाहु त्रिभुज इस त्रिभुज में है, स्थित है, इसका मतलब ये इसका क्या है, उप समुच्चय है। इसके बाद दिया है कि एक सच डेट एक्स एक समप्राकृत संख्या है। तो समप्राकृत संख्या कौन सा हो जाएगा, 2 4 6 8। ठीक है, ऐसे। और दिया है कि एक सच डेट एक्स एक पूर्णांक है। तो पूर्णांक होता है माइनस में भी होता है प्लस में भी होता है, तो यहाँ डॉट डॉट लगाएंगे, -2 -1 फिर 0 1 2 3 4 5 6 7 8 ऐसे लिख दे रहे हैं हम लोग। ठीक है, 3 डॉट लगा के। तो जितने भी सम पूर्णांक हैं ये किसमें पाए जा रहे हैं, एक इससे पूर्णांक वाले जो समुच्चय इसमें पाए जा रहे हैं, इसका मतलब ये इसका क्या होगा, उप समुच्चय होगा। इसमें उप समुच्चय का सिंबल बना देंगे। अब इसके बाद है क्वेश्चन नंबर 2, जांच कीजिए कि निम्नलिखित कथन सत्य है अथवा सत्य है। तो सबसे पहले हम लिखा हुआ है कि एक समुच्चय जिसके अवयव है ए बी, ये उप समुच्चय नहीं है का सिंबल है और बी सी है। तो देख रहे हैं कि इसमें जो पहले समुच्चय के जितने भी अवयव हैं ये दूसरे समुच्चय में पाए जा रहे हैं, इसका मतलब ये इसका उप समुच्चय, लेकिन क्या बना है, उप समुच्चय नहीं का सिंबल बना है। इसका मतलब ये कथन क्या होगा, असत्य होगा। ठीक है, क्योंकि ये इसका उप समुच्चय है और इसमें उप समुच्चय का जब सिंबल बनता है तब ये सत्य होता है। इसके बाद दूसरा दिया है कि ए कॉमा ई उप समुच्चय एक सच डेट एक्स एक अंग्रेजी वर्णमाला का स्वर है। तो अंग्रेजी वर्णमाला के स्वर में कौन कौन से आते हैं, ए ई आई ओ और यू। तो इसमें ए और ई है, ये अवयव इसमें पाए जा रहे हैं। ठीक है, इसका मतलब ये इसका क्या है, उप समुच्चय है। तो ये कथन क्या होगा, ये कथन सत्य है। इसके बाद तीसरा में दिया है 1 2 3 और यहाँ 1 3 5। तो इसके जितने भी अवयव हैं इसमें नहीं पाए जा रहे हैं, 1 और 3 है लेकिन 2 इसमें पाए नहीं जा रहे हैं। इसका मतलब ये इसका उप समुच्चय नहीं है, लेकिन इसमें उप समुच्चय का सिंबल बना है। इसका मतलब ये कथन क्या है, असत्य है। उसके बाद है चौथा में कि ए, इसमें एक अवयव एकल समुच्चय है और इस ये उप समुच्चय है ए बी सी का, इस समुच्चय का। तो इसमें जो ए अवयव है इसमें पाया जा रहा है, इसका मतलब ये इसका उप समुच्चय, तो ये कथन क्या हो जाएगा, सत्य है। इसके बाद यहाँ लिखा है कि समुच्चय ए बिलोंग्स टू इस समुच्चय से ए बी सी से। तो हम लोग जब बिलोंग्स का लगाते हैं सिंबल तो हम क्या करते हैं, जैसे कि कोई समुच्चय है 1 2 लिखा हुआ है और एक बिलोंग करता है तो इस सेट का नाम है ए। ठीक है, तो अगर हम इसको ऐसे लिख देते तो एक बिलोंग करता है 1 2 से, तो इसको हम मंझले ब्रैकेट में नहीं लिखते हैं। अगर अवयव को हमको दिखाना रहता है बिलोंग करता है या इसका सदस्य है तो ऐसे नहीं लिखते हैं। तो इसमें ये इस प्रकार लिखा है और ये बिलोंग्स टू का है, मतलब इसका सदस्य का सिंबल बना है। इसका मतलब ये कथन क्या होगा, असत्य होगा। ठीक है, इसके बाद यह कि एक सच डेट एक्स संख्या एक्स
संख्या 6 से कम एक प्राकृत संख्या है। तो संख्या 6 से कम प्राकृत संख्या कौन सा हो जाएगा? इसमें आएगा 1, 2, 3, 4 और 5। ठीक है, और इसमें लिखा हुआ कि एक सच डेट एक से एक प्राकृत संख्या है जो संख्या 36 को विभाजित करता है। तो 36 को विभाजित करने वाला कौन कौन सा हो जाएगा? 1 भी होगा, 2 भी होगा, 3 भी होगा, 4 भी होगा, उसके बाद 6 होगा, फिर 9 होगा, ठीक है, फिर 18 हो जाएगा, 12 होगा, 18 होगा, फिर 36 होगा। तो इसमें 1, 2, 3, 4 और 5 है। ठीक है, 5 दिया हुआ है, और इसमें 1, 2, 3, 4, 5, 9, 12, 18, 36। तो जब हमें ऐसे इसमें 5 है तो इसका मतलब ये इसका उपसमुच्चय नहीं है। ठीक है, और इसमें क्या लिखा हुआ है? ये उपसमुच्चय है, तो ये कथन क्या हो जाएगा? असत्य है। ठीक है, अब हम लोग तीसरे क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन नंबर 3 है, मान लीजिए a बराबर 1,2, फिर मंझला ब्रैकेट है, उसमें 3, 4 है, 5, निम्नलिखित में कौन सा कथन सही नहीं है और क्यों? तो इसमें a बराबर जो लिखा हुआ 1, 2 और 5 ये क्या है? इसके अवयव है। उसी तरह जो पूरे ब्रैकेट में लिखा हुआ है ऐसे मंझला ब्रैकेट में 3 और 4 ये भी पूरा क्या हो जाएगा? a का अवयव है। ठीक है, क्योंकि जितने भी अवयव होते हैं हम किस में लिखते हैं? मंझले ब्रैकेट के बीच में लिखते हैं, और ये जो मंझला ब्रैकेट है इसी के बीच में ये सारे लिखे गए हैं जितने भी अवयव हैं। तो इसमें 1 भी a का सदस्य है, 2 भी a का सदस्य है, और पूरा ये 3, 4 जो है a का सदस्य है। ठीक है, उसी तरह 5 भी a का सदस्य है। तो सबसे पहले लिखा हुआ है कि इसमें 3, 4 उप समुच्चय a का, तो 3, 4 a का उप समुच्चय नहीं है, 3, 4 a का क्या है? सदस्य है। ठीक है, इस तरह ब्रैकेट में लिखा है मतलब ये इसका सदस्य है। तो ये कथन क्या हो जाएगा? ये कथन है असत्य। ठीक है, इसे में क्या लिखेंगे कि 3, 4 ए से बिलोंग करता है। ठीक है, 3, 4 बिलोंग्स टू ए। ठीक है, इसका सदस्य है, इसका मतलब ये कथन क्या है? असत्य है। उसके बाद लिखा हुआ है कि 3, 4 बिलोंग्स टू ए। ठीक है, 3, 4 जो है ए समुच्चय का अवयव है, तो ये कथन क्या हो जाएगा? ये सत्य है। इसके बाद तीसरा में दिया हुआ है कि 3, 4 जो है ये ए का उप समुच्चय है। तो जब हम उप समुच्चय जैसे कि कौन सा होता है? ये जो 3, 4 है, मान लेते हैं ये 3 और 4 दिया हो गया है। ठीक है, और ये इसका अवयव है। तो जब ये उप समुच्चय होगा तो मतलब ये अवयव है, और उप समुच्चय को हम ऐसे ब्रैकेट में लिखेंगे, 2 बार ब्रैकेट में लिखेंगे, इस प्रकार लिखेंगे, क्योंकि ये तो पूरा अवयव हो गया, और जब उप समुच्चय होगा तो इसको एक और मंझले ब्रैकेट में लिखेंगे। तो ये जो अवयव है इसमें पाया जा रहा है। ठीक है, इस सेट ए में ये अवयव है, तो इसका मतलब ये इसका क्या होगा? उप समुच्चय होगा। तो ये कथन क्या है? सत्य है। उसके बाद दिया है कि 1 ए से बिलोंग करता है, तो 1 जो है ए का सदस्य है, इसका तो ये बिलोंग कर रहा है, तो ये कथन क्या हो जाएगा? सत्य है। उसके बाद 1 उप समुच्चय ए का, तो 1 जो है 1 का उप समुच्चय नहीं है, 1 जो है 1 का अवयव है। अगर उप समुच्चय होता तो ऐसे लिखते हैं, इसको इस प्रकार लिखते हैं। ठीक है, लेकिन ये ऐसे लिखा हुआ है, तो ये कथन क्या हो जाएगा? असत्य होगा। उसके बाद फिर दिया हुआ है कि 1, 2, 5 ए का उप समुच्चय है। तो इसमें हम देख रहे हैं जो 1, 2, 5 है, 1, 2, 5 ए में पाए जा रहे हैं, यानी कि ये इसमें है, तो इसका मतलब ये कथन क्या है? सत्य है। इसके बाद सतवा दिया है कि 1, 2, 5 ए से बिलोंग करता है। तो जब बिलोंग करेगा मतलब ये इसके सदस्य हैं, तो हम ऐसे लिखेंगे 1 बिलोंग्स टू ए, या 2 बिलोंग्स टू ए, 5 बिलोंग्स टू ए, इस तरह लिखेंगे तो ये इसका उप समुच्चय होगा। उप समुच्चय वाला सिंबल लगा, लेकिन यहाँ कौन सा लगा है? बिलोंग्स टू का, सदस्य का सिंबल लगा है, मतलब ये कथन क्या है? असत्य है। ठीक है, इसके बाद दिया है कि 1, 2, 3 ए का उप समुच्चय है। तो इसमें 1 और 2, लेकिन 3 जो है ये अलग नहीं है, किसके साथ है? 4 के साथ है। ठीक है, तो ये इसका उप समुच्चय नहीं है, ये भी कथन क्या हो जाएगा? असत्य होगा। उसके बाद यह है कि 5 बिलोंग्स टू ए। 5 जो होता है रिक्त समुच्चय होता है, तो ए में ऐसा कोई अवयव है ही नहीं, रिक्त समुच्चय है ही नहीं, इसमें कहीं दिख रहा है रिक्त समुच्चय नहीं है, तो इसका मतलब क्या हो जाएगा? ये कथन असत्य है।
उसके बाद 10वां दिया है कि फाई उप समुच्चय ए का। तो जब हम उप समुच्चय कभी भी लिखते हैं तो सबसे पहले हम क्या लगा लिखते हैं, फाई जरूर लिखते हैं। तो फाई किसी भी समुच्चय का उप समुच्चय होता है। ठीक है, तो ये कथन क्या होगा, सत्य है। ठीक है, और फिर यहाँ लिखा हुआ है फाई मंझले ब्रैकेट में लिखा गया है और इसका उप समुच्चय है। तो जब हम फाई को कभी भी लिखते हैं समुच्चय में तो इसको ब्रैकेट में नहीं लिखते हैं। ठीक है, या तो हम एक समुच्चय को ऐसे लिखते हैं, नहीं तो ऐसे लिखते हैं। तो ये कथन क्या होगा, ये कथन है असत्य है। अब इसके बाद क्वेश्चन नंबर 4 को सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन नंबर 4 है निम्नलिखित समुच्चयों के सभी उप समुच्चय लिखिए। तो सबसे पहले क्या लिखा हुआ है, ए। तो जब इसका उप समुच्चय लिखेंगे तो सबसे पहले उप समुच्चय में क्या लिखते हैं, फाई लिखते हैं। एक फाई हो जाएगा, और फाई को कभी हम मझले ब्रैकेट के बीच में नहीं लिखते हैं। तो फाई हो जाएगा कॉमा और एक ये ए हो गया। क्योंकि सूत्र क्या होता है, उस समुच्चयों की संख्या बराबर होता है 2 पर पावर n। ठीक है, और इसमें अवयव कितने हैं, 1। तो 2 पर पावर 1 बराबर कितना हो जाएगा, 2, यानी कि उप समुच्चय इसका 2 ही होगा। ठीक है, इसके बाद है दूसरा ए बी। ए बी है, तो जब इसका समुच्चय उप समुच्चय लिखेंगे तो सबसे पहले लिखेंगे फाई, उसके बाद फिर लिखेंगे ए को, फिर लिखेंगे बी को, फिर कौन सा हो जाएगा, ए बी हो जाएगा। तो इसके उप समुच्चय कितने हो गए, 1 2 3 4। इसके बाद तीसरा है, तीसरा दिया है 1 2 3। ठीक है, तो इसका उप समुच्चय लिखेंगे तो सबसे पहले फाई होगा, उसके बाद फिर 1 होगा, फिर 2 होगा, 3 होगा, 2 और 3। उसके बाद फिर लिखेंगे 1 2, 2 2 करके अवयव लिखेंगे। उसके बाद फिर 2 3, और फिर क्या है, 1 और 3 भी है। अब इसके बाद 2 2 हमने लिख लिया, तब इसके बाद 3 अवयव लिखेंगे, और 3 में लास्ट में क्या लिखेंगे, 1 2 3। तो कितने हो गए, 1 2 3 4 5 6 7 8। ठीक है, और 3 है तो 2 का घात 3 कितना होगा, 8 हो गया। इसके बाद लास्ट में है चौथा फाई। तो फाई का उप समुच्चय क्या होता है, फाई ही होता है। ठीक है, तो इसका ये आंसर हो गया। उसके बाद 5वां में दिया है कि यदि पी ए के कितने अवयव है, यदि ए बराबर फाई दिया है। तो यदि ए बराबर फाई दिया है, ठीक है, यानी कि रिक्त समुच्चय दिया है, तो इसका अवयव भी कितना होगा, केवल फाई ही होगा, यानी कि एक अवयव होगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 6 है निम्नलिखित को अंतराल के रूप में लिखिए। पहला लिखा हुआ है कि पहला क्वेश्चन है एक्स सच दैट एक्स बिलोंग्स टू आर, एक्स -4 से बड़ा है और 6 के बराबर या 6 से छोटा है। तो जब ये छोटा वाला सिंबल रहेगा, ठीक है, तो क्या है, ओपन इंटरवल है, खुला अंतराल है, तो हम छोटे ब्रैकेट में लिखेंगे। और जब ये दोनों सिंबल रहेगा एक साथ, तो मतलब ये बंद अंतराल है, क्लोज इंटरवल है, इस तरह लिखेंगे। ठीक है, ये हमको ध्यान रखना है। तो इसमें -4 के साथ कौन सा छोटा वाला ब्रैकेट है, तो इसका आंसर यहाँ लिखेंगे, छोटा ब्रैकेट लगा देंगे, यहाँ लिखेंगे -4 कॉमा, और यहाँ x के बाद जो 6 के साथ छोटा और बराबर दोनों का सिंबल लगा है, तो यहाँ 6 लिख के बड़ा लगा लिख देंगे सिंबल। तो ये हो जाएगा हमारा, ये खुला है और ये बंद है। इसके बाद दूसरे में ये दोनों में छोटा का सिंबल लगा, मतलब ये क्या है, खुला इंटरवल है। ठीक है, क्लोज ओपन इंटरवल है, तो इसको हम दोनों छोटे ब्रैकेट में लिखेंगे -12 कॉमा -10। ये हो गया इसका आंसर। इसके बाद तीसरा है कि एक्स सच दैट एक्स बिलोंग्स टू आर, एक्स 0 के बराबर है या 0 से छोटा है, और 7 एक्स 0 के बराबर है या 0 से बड़ा है, ठीक है, और 7 से छोटा है। तो इसमें ये वाला सिंबल लगा है, मतलब क्लोज्ड इंटरवल है, ठीक है, बंद अंतराल है, और ये ओपन है, खुला है। तो इसको जब बंद होगा तो हम बड़ा ब्रैकेट पहले लगाएंगे और यहाँ लिख देंगे 0 कॉमा 7, और ये छोटा वाला सिंबल है तो छोटा ब्रैकेट होगा। उसके बाद चौथा है कि एक्स सच दैट एक्स बिलोंग्स टू आर, एक्स बड़ा या बराबर है 3 के और छोटा या बराबर है 4 के। तो इसमें दोनों में ये वाला सिंबल लगा है, ठीक है, तो इसका मतलब ये दोनों क्या है, इसमें दोनों में बड़ा ब्रैकेट लगाएंगे, क्लोज इंटरवल होगा, तो लिखेंगे बड़ा ब्रैकेट लगा देंगे 3 कॉमा 4। ठीक है, तो ये हो गया इस क्वेश्चन का आंसर। 7वां क्वेश्चन है निम्नलिखित को समुच्चय निर्माण रूप में लिखिए।
पहले जो क्वेश्चन नंबर 6 था वो समुच्चय निर्माण रूप में लिखा था, फिर उसको हम लोग के अंतराल में लिखना था। लेकिन 7 वाले क्वेश्चन में ये अंतराल में लिखा हुआ, इसको हमको लिखना है समुच्चय निर्माण रूप में। तो पहले हम लिखेंगे, क्या लिखते हैं, x such that x belongs to R, ठीक है। इसमें दोनों में छोटा ब्रैकेट लगा है, छोटा ब्रैकेट लगेगा तो हम कौन सा सिंबल लगाते हैं, ये छोटे वाला सिंबल लगाते हैं, हमको ध्यान रखना है। कॉमा लगाएंगे, सबसे पहले -3 तो हम -3 लिख देंगे, फिर यहाँ छोटे वाले ब्रैकेट का सिंबल, फिर x लिखेंगे, फिर छोटा ब्रैकेट और यहाँ क्या लिख देंगे 0, ठीक है। इसके बाद दूसरा दिया है, ये बड़ा ब्रैकेट है, इसका मतलब ये क्लोज इंटरवल बंद अंतराल है, और बंद अंतराल जब होता है तब हम कौन सा सिंबल लगाते हैं, ये वाला सिंबल लगाते हैं, ठीक है। तो इसमें भी हम लिखेंगे x such that x belongs to R, फिर कॉमा लगाएंगे, यहाँ 6 लिखेंगे, छोटा और बराबर का सिंबल लगाएंगे, फिर यहाँ x लिखेंगे, फिर यहाँ छोटा और बराबर का सिंबल लगाएंगे और क्या लिखेंगे 12, ठीक है। इसके बाद तीसरे में यहाँ छोटा है ब्रैकेट है और यहाँ बड़ा ब्रैकेट है, तो यहाँ छोटा वाला सिंबल लगाएंगे और यहाँ लगाएंगे छोटा और बराबर का सिंबल लगाएंगे। तो इसमें भी लिख देंगे x such that x belongs to R, पहले लिखेंगे 6, छोटा ब्रैकेट है तो छोटा का सिंबल लगा देंगे, यहाँ लिख देंगे x, फिर यहाँ बड़ा ब्रैकेट है तो हम ये सिंबल लगाएंगे और क्या लिख देंगे 12 और ब्रैकेट बंद, ठीक है। इसके बाद पहले यहाँ बड़ा ब्रैकेट है, फिर छोटा ब्रैकेट है, तो पहले ये क्लोज्ड वाला है, ये ओपन है, तो इसमें भी हम लिखेंगे x such that x belongs to R, सबसे पहले लिखेंगे -23 और यहाँ लिखेंगे छोटा और बराबर का सिंबल लगा देंगे, यहाँ लिखेंगे x, फिर यहाँ ओपन इंटरवल है यानी कि क्या है, छोटा वाला ब्रैकेट है, तो छोटा का सिंबल लगा देंगे और लिख देंगे 5, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 8 लिखा है, निम्नलिखित में प्रत्येक के लिए आप कौन सा सार्वत्रिक समुच्चय प्रस्तावित करेंगे। सार्वत्रिक समुच्चय होता है कोई ऐसा समुच्चय जिसमें जितने भी उसके उप समुच्चय उसके सारे उसमें पाए जाते हैं। तो पहले एक समुच्चय दिया है समकोण त्रिभुजों का समुच्चय, तो समकोण त्रिभुजों का एक कोई समुच्चय है, तो ये इसका जो सार्वत्रिक समुच्चय होगा वो क्या होगा, त्रिभुजों का समुच्चय होगा या बहुभुजों का समुच्चय। बहुभुज कहते हैं जितने, जैसे त्रिभुज है सबसे छोटा बहुभुज होता है 3 भुजा वाला, उसके बाद चतुर्भुज होगा, पंचभुज होगा, तो जितने भी बहुभुज होंगे उसमें समकोण त्रिभुज भी आएंगे, समद्विबाहु भी आएंगे, ठीक है। तो जितने भी त्रिभुज होंगे सब बहुभुज में आ जाएंगे। तो इसका हम तब सार्वत्रिक समुच्चय क्या लिख सकते हैं, U बराबर त्रिभुजों का समुच्चय या बहुभुज का समुच्चय। ये इसका होगा, ये इसका होगा सार्वत्रिक समुच्चय। जितने त्रिभुजों का समुच्चय मतलब इस त्रिभुज में जितने भी त्रिभुज है, समकोण है, समद्विबाहु है, समबाहु है या न्यून कोण त्रिभुज है, सारे त्रिभुज इसमें आ जाएंगे, और बहुभुज में भी जितने त्रिभुज है सारे त्रिभुज आ जाएंगे, तो इसका सार्वत्रिक होगा। दूसरे का भी सेम यही आंसर होगा, समद्विबाहु त्रिभुज भी आएगा त्रिभुजों के समुच्चय में और बहुभुज का समुच्चय में, तो इसका भी आंसर यह लिखेंगे, सार्वत्रिक समुच्चय होगा U बराबर त्रिभुजों का समुच्चय या बहुभुज का समुच्चय। क्वेश्चन नंबर 9 है, समुच्चय A बराबर 1 3 5, B बराबर 2 4 6 और C बराबर 0 2 4 6 8 प्रदत्त है। इन तीनों समुच्चय A, B और C के निम्नलिखित में कौन सा सार्वत्रिक समुच्चय ले जा सकते हैं। तो सार्वत्रिक समुच्चय होगा वो समुच्चय जिसमें A, B और C तीनों के अवयव एक ही समुच्चय मिलेंगे। ये जितने भी है 1 3 5 2 4 6 और 0 से लेकर 8 तक, ये जितना भी अंक है सब एक ही समुच्चय मिलेगा, वही इन तीनों का क्या होगा, सार्वत्रिक समुच्चय। तो पहले में 0 से लेकर के 6 तक है, ये होगा नहीं। दूसरा में 5 है, ये भी नहीं है। तीसरे वाले में है 0 से लेकर के 10 तक, तो ए में है 1 3 5, इसमें है 1 3 5। बी में है 2 4 6, इसमें भी है 2 4 6। सी में है 0 2 4 6 8। तो
0 2 4 6 8। तो ए बी और सी के जितने भी अवयव हैं सब किस में पाए जा रहे हैं, इस वाले समुच्चय में पाए जा रहे हैं। इसका मतलब कि ये समुच्चय जो होगा इनका सार्वत्रिक समुच्चय है। ठीक है, तो ये हो गया इस एक्सरसाइज का सॉल्यूशन। ठीक है, अगले वीडियो में हम लोग अगले एक्सरसाइज को सॉल्व करेंगे।